मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपका विचार करेंगे एक नौजवान पुरुष जातक का, जिसके की कुंडली में अच्छे सम्मानित योग तो हैं ही हैं, लेकिन थोड़े से पितृदोष की वजह से उसको भविष्य में परेशानी आ सकती है। क्या है वो योग? जातक की कुंडली में उभयचरी योग है और चंद्रमा और शनि का विषयोग है। विचार करते हैं इन दोनों बिंदुओं को लेकर के जातक का जीवन कैसा होगा। दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं, यह एक लगन का खाका है। यहां पर जो राशि लिखी है वो लगन है, उसका स्वामी लग्नेश है और लगन और लग्नेश स्वयं के प्रतिनिधि हैं। द्वितीय भाव धन का, वाणी का, कुटुंब का भाव है। तीसरा भाव पराक्रम का, छोटे भाई बहन का भाव है। चौथा भाव माता, घरेलू सुख का भाव है। पंचम भाव शिक्षा, संतान का। छठा भाव लोक शत्रु का। सप्तम भाव व्यवसाय और जीवन साथी का। अष्टम भाव आयु एंड कष्ट का। नवम भाव भाग्य और धर्म का। दसम भाव सम्मान का भाव है और एकादश भाव आमदनी का और द्वादश भाव खर्च और सहवास का भाव है। ये छोटे से तौर पर आपको कुंडली के जानकारी में बारे में मैं हमेशा देता हूं, ताकि कोई नया दर्शक है उसको भी समझ में आए कि ये क्या बना के रखा, उसका मतलब क्या है। लगन और लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है। दर्शकों, विचार करते हैं समाज में सम्मान परंतु पितृदोष से परेशानी। जातक का जन्म 25 जुलाई 1994 शुक्ल पक्ष 3 शतभिजा नक्षत्र 1 सोमवार को हुआ है। जन्म के समय पर कन्या लगन उदय हुआ। कन्या लगन में 3 डिग्री 24 मिनट अंश उसके उदय अंश है। द्वितीय भाव में गुरु 11 डिग्री लेकर के और राहु 26 डिग्री लेकर 26 मिनट पर है। छठे भाव में चंद्रमा 7:45 और शनि 17:45 पर है। चंद्रमा और शनि की दूरी 10 डिग्री की है। हल्का सा प्रभाव है, भारी प्रभाव नहीं है। तो वैसे भी चंद्रमा छठे भाव में कमजोर हो जाता है और शनि क्योंकि पाप ग्रह है, छठे भाव में बलवान है और अपनी राशि में है, तो हल्का सा चंद्र शनि का विषयोग है। अष्टम भाव में केतु मेष राशि में 26 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं पर नवम भाव में मंगल 21 डिग्री लेकर विराजमान है। दसम भाव में लग्नेश बुध और दशमेश बुध 19 डिग्री लेकर के विराजमान है। यहां पर यह भद्र महापुरुष योग विशिष्ट योग बना रहा है। तो दसम भाव केंद्र में है और बुध अपनी राशि में है। जब बुध अपनी राशि में होता है या उच्च राशि में होता है और केंद्र में हो, यह केंद्र है पहला, चौथा, सातवां और 10वां, इसमें हो तो ज्योतिष के जो महापुरुष योग हैं, विशिष्टता प्रदान करने वाले योग है, उसमें से एक जो बुध द्वारा बनता है वो भद्र महापुरुष योग है। उसको सभी प्रकार के सम्मान आदि सब मिलते हैं। भद्र महापुरुष योग बना रहा है। एकादश भाव में सूर्य कर्क राशि में है और द्वादश भाव में शुक्र सिंह राशि में है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, कन्या लगन वाले हमेशा जातक दूर की बात करते हैं, क्यों? द्वय स्वभाव राशि है। इनको कोई भी काम करने में जल्दी होते हैं, कोई प्लानिंग नहीं करते और फिर इनके बातों का निष्कर्ष नहीं निकलता। बातों का निष्कर्ष निकालना इतना आसान नहीं है। इनकी ज्यादातर योजनाएं चारपाई पर पड़े हुए बनती हैं और जैसे ही चारपाई से उठ जाते हैं तो योजना भी पता नहीं कहां गायब हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता, जैसे थे वैसे हो जाता है। परंतु लग्नेश दसम भाव में आ गया, लगन का स्वामी दसम भाव में आ गया, ये प्रबल राजयोग बन गया। अगर दसम भाव का स्वामी, आपके यहां लगन कोई भी हो, इसका स्वामी यहां दसम भाव में आ गया, आपकी लगन की कुंडली से किसी की भी हो, लगन का स्वामी दसम भाव में आ गया, तो ऐसा जातक माता पिता का भक्त होगा। गुरु देवता के प्रति उसकी
श्रद्धा होगी, समाज में ख्याति प्राप्त करेगा, बुद्धिमान होगा, भागवान होगा और उसका आनंद में जीवन व्यतीत करेगा। बुद्ध यहां पर आ गया। बुद्ध। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य दस को द्वादश भाव का स्वामी और एकादश भाव में है। आपका भी लगन कोई भी हो, यहां जो राशि है उसका स्वामी द्वादश भाव का स्वामी बोला जाएगा, अगर वो एकादश भाव में हो, चाहे लगन कोई भी हो। ये बहुत ही अच्छा एक शुभ योग है। किसी भी कुंडली में अगर द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में हो, ऐसा जातक सत्यवादी होगा और सुंदर शरीर वाला होगा और शुभ कार्यों में उसकी रुचि होगी, अपने कर्मों से वो प्रसिद्धि को भी प्राप्त करेगा, समाज में सम्मान मिलेगा उसको, देश और समाज में उसमें नेतृत्व करने की क्षमता होगी और सेवा वृत्ति की उसके अंदर भावना होगी, समाज की भलाई के लिए ऐसा खर्च करता है और शुभ फल देता है। ये सूर्य का प्रभाव, तो यहां पर सूर्य है द्वादश भाव का, आपका द्वादश भाव का स्वामी कोई भी हो, तो यहां पर द्वादश भाव का सूर्य है, तो सूर्य ऐसा फल देगा। इसके साथ साथ सूर्य उभयचरी योग में है। उभयचरी योग क्या होता है? सूर्य भी एक लगन है, जहां पर सूर्य है वो भी एक लगन है। सूर्य से द्वितीय भाव में शुक्र और सूर्य से द्वादश भाव में बुध, यानी दोनों तरफ सूर्य से दूसरे भाव में, सूर्य से द्वादश भाव में शुभ ग्रह हो तो उभयचरी योग बनता है। उभयचरी योग में जो जातक पैदा होता है, जिसकी कुंडली किसी भी लगन की हो, सूर्य कहीं पर भी हो आपका, अगर सूर्य से पहले भाव में, सूर्य से दूसरे भाव में शुभ ग्रह हो, तो वह उभयचरी योग बनता है। और ऐसा जातक समदर्शी होता है, गंभीर होता है, शतोगुणी होता है, कार्य कुशल होता है, सुंदर, बहुत से नौकर रखने वाला होता है और अपने बांधुओं को, अपने यार दोस्तों को आश्रय देने वाला होता है, धनी होता है और राजा के समान सुखी तथा उत्साही बनता है। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रही। अगर आपका ये सूर्य से कहीं पर भी हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, लेकिन सूर्य से आगे पीछे शुभ ग्रह होना चाहिए। ऐसे जातक कोई भी हो, लगन कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका कहीं भी हो, शुभ स्थिति में सूर्य हो, शुभ स्थिति में सूर्य हो, तो ऐसा उभयचरी योग बनता है। सूर्य के भी शुभ स्थिति मानी गई है। यहां पर सूर्य शुभ स्थिति में है, ना नीच का है, ना पाप प्रभाव है, सूर्य एकदम राजा है और यह बालक भी राजा है, स्वरूप है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी छठे भाव में है। चंद्रमा की एक स्वभाव होता है, छठे और अष्टम 12वें भाव में कमजोर हो जाता है। शुक्ल पक्ष 3 का है, कमजोरी माना जाता है, बलहीन हो जाता है। सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, जितना कमाएगा सारा खर्च कर देता है और कर्ज की स्त्री बन जाती है और शत्रु पक्ष द्वारा उसको मानसिक अशांति भी मिलती है। खर्च तो होता ही है, परंतु जितना जातक परिश्रम करता है उसके अनुपात में उसको धन भी मिल जाता है। चंद्रमा भी एक लगन है। चंद्रमा लगन में शनि भी है और राहु की भी दृष्टि है। चंद्रमा लगन में शनि है जो 10 डिग्री दूर है और राहु की भी दृष्टि है। राहु से चंद्रमा पीड़ित नहीं है और इसी चंद्र शनि के ऊपर गुरु की भी पंचम दृष्टि है, तो वैसे भी हल्का है और गुरु चंद्रमा को बल दे रहा है और हल्का हो रहा है, लेकिन लोग तो अपनी जगह पर ही है। दर्शकों, गुरु का प्रभाव है, राहत मिल रही है। चंद्र और शनि का विषोग हमने पहले भी कई कुंडलियों में बताया। पूर्व जन्म के पुत्र, माता और पुत्र का प्रतिशोध के रूप में प्रकट होता है। पिछले जन्म की जो प्रताड़ित माता है, वह इस प्रकार चंद्र और शनि का योग बनाता है। कहने का मतलब यह, इसने पिछले जन्म में माता के प्रति व्यवहार ठीक नहीं किया था, तो वह दोष उभर करके आया है और ऐसा दोष प्रबल पित्त दोष हो जाता है। इसकी शांति कराना बहुत अच्छी बात है। चाहे पिछले जन्म में जातक किसी भी योनि में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन ऐसा हमारा शास्त्र बताता है, पूर्व जन्म का माता और पुत्र का प्रतिशोध रूपी ये दोष होता है और ये प्रबल पित्त दोष हो जाए, इसकी शांति करा लेना चाहिए।
अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मंगल अष्टम भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है। मंगल 9 भाव में है। घर के प्रति विश्वास नहीं करेगा, वो पुरुषार्थ में काम करेगा। क्यों? पराक्रम स्त्री को देखा, पराक्रम भाव को देखा, पराक्रम की तरह। मंगल चतुर्दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा, खर्चा अधिक होगा, पराश्रमी तो होगा। और मंगल अष्टम दृष्टि से घर के भाव को देख रहा, चतुर्भाव को देखो, घरेलू सुखों में भी मिलेगी, लेकिन ये जाता धर्म के प्रति इतना लगाव नहीं होगा। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु 2 केंद्रों का स्वामी है, चतुर्थ भाव का और सप्तम भाव का स्वामी है। और गुरु धन भाव में, द्वितीय भाव में है। माता के प्रति कष्ट होंगे, प्रभाव में कमी मिलेगी, या एक हो माता के प्रति सुखों में कमी होगी, घर के प्रति सुखों में कमी होगी, और जीवन साथी के प्रति, जीवन साथी से अष्टम भाव में है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी बात रहेगी। और दो केंद्रों का स्वामी है, प्रभावहीन है। तो यह कहा जा सकता है कि माता के पक्ष में और स्त्री के पक्ष में इतना शुभ नहीं है, परेशानी वाली बात है। पंचम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, पंचम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा, शत्रु पक्ष पर अपना प्रभाव बढ़ाएगा। और सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, आयु लंबी होगी। नवम दृष्टि से यहां पर दसम भाव को देख रहा है और बुध को भी देख रहा है, और बुध को चांद लगा रहा है। द्वितीय भाव में से गुरु बुध को देख रहा है। धन की कोई कमी नहीं, जातक के पास धन भरमार सुमार आएगा, कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र 9 भाव का स्वामी है, तो द्वितीय भाव का स्वामी है, और शुक्र द्वादश में चला गया। दर्शकों, हमारे ज्योतिष विद्वानों का, ज्योतिष शास्त्रों का एक कथन होता है कि द्वादश भाव में शुक्र बैठ करके खुश होता है और वो खर्चीला बनाता है। शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी है और द्वादश में बैठ गया तो जितना कमाया सारा ही खर्च हो जाएगा। उस बालक का स्वभाव खर्चीला बनता है, जिसको बोलता है खर्चीला देता है, खर्चीला स्वभाव बन गया। शनि शुक्र खर्चीला बन गया और 9 भाव से उतना लगाव नहीं रहेगा, धर्म के प्रति उसका उतना नहीं रहेगा, लेकिन जहां देखो वो शौकीन में खर्चा करता रहेगा। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि छठे भाव में है और पंचम भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी शनि छठे में है, तो शत्रुता पर सफलता तो प्राप्त करेगा। जीवन में कष्ट, बाहर से परेशानी आएगी, क्योंकि शत्रु राशि को देख रहा है, बाहर से परेशानी आएगी। दसम दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहा, शत्रु राशि को दे रहा, बहन भाई के पक्ष में परेशानी आएगी। पंचम भाव का स्वामी छठे में आ गया, संतान के विषय में परेशानी आएगी, ये समय आ गया। और सूर्य इसको देख रहा है, संतान भाव को, तो संतान का पक्ष कमजोर होगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु द्वितीय भाव में धन और कुटुंब में परेशानी वाली बात करेगा। शत्रु भाव को देख रहा है, शत्रुओं का शमन करेगा। और सप्तम दृष्टि अष्टम भाव को, जीवन में कष्ट होगा। राहु की 9 दृष्टि यहां पर दसम भाव में व्यवसाय में उन्नति देगा, जातक की व्यवसाय में उन्नति होगी। क्यों? मिथुन राशि में बुध बैठा हुआ, व्यवसाय में उन्नति होगी। बात करें केतु की। केतु अष्टम भाव में है, कष्ट होंगे, धन प्राप्ति के लिए उसको परिश्रम करना पड़ेगा। पंचम दृष्टि से यहां पर खर्चा अधिक कर रहा है और शुक्र पर प्रभाव कर रहा है। जब शुक्र पर केतु का प्रभाव आता है तो दांपत्य जीवन में कटुता का हिसाब बन जाता है कि दांपत्य जीवन में थोड़ी सी सुख में कमी आ जाती है। और सप्तम दृष्टि से धन का खर्चा कर रहा है, परिश्रम से उसको भरने की कोशिश करेगा। पेट में तकलीफ होगी, पेट में तकलीफ होगी। ऐसा जातक शेर का, शक्ति का, ज्वारी का, यानी जो ये और जो काम होते हैं धन प्राप्ति के लिए, उसके प्रति लगाव भी होगा और उससे हानि भी होगी, उससे उसको फायदा नहीं होगा, उससे धन हानि होगी, घरेलू सुखों में कमी होगी। कि 9 दृष्टि यहां से दे रहा है। अष्टम भाव में केतु का आ जाना
जुआ सट्टा शेयर मार्केट में ऐसा जातक अगर पैसा लगा दिया तो डूब जाएगा। वो बिल्कुल केतु उसको लगाने के लिए सोचेगा, लेकिन जातक को सावधान रहना चाहिए, उधर से मुंह मोड़ लेना चाहिए, उसमें हानि होगी। ये मैंने ग्रहों का प्रभाव बताया। जातक की गुरु की महादशा चल रही 5/2/2011 से 5/2/27 तक स्वाति नक्षत्र में। तो दर्शकों, इस जातक का द्वादश भाव का सूर्य यहां पर आ गया, सम्मान की कोई कमी नहीं, और आमदनी के भाव में हो गया। आमदनी अपने भुजबल से आमदनी कमा रहा है, कोई दूसरे अवैध तरीके से आमदनी नहीं कमा रहा। और सूर्य को बल मिल गया, उभयचरी योग हो गया, राजा के समान नौकर चाकर होंगे, सम्मान की कोई कमी नहीं होगी। वैसे ही द्वादश भाव का एकादश भाव में जब आ गया तो सम्मान मिल गया, और उस पर 4 चांद लग गए, सूर्य उभयचरी योग में हो गया। और उसके बाद चंद्रमा से नवम गुरु है, धनवान योग बनता है। इस जाति के पास धन की कोई कमी नहीं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत क्या है, अब छठे भाव में चंद्रमा शनि का योग बना, और छठा और द्वादश भाव ये कोर्ट कचहरी का भाव है, ऐसा जातक। और द्वादश भाव में शुक्र हो गया, और शुक्र स्त्री स्वरूप है, और शनि का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है शुक्र के ऊपर, और राहु का प्रभाव शनि पर है। शनि राहु का भी प्रभाव लिया हुआ है, तो राहु और शनि का प्रभाव लेकर के शुक्र पर जा रहा है। ऐसे जातक कोई भी स्त्री से संबंधित में या और किसी उसमें कोर्ट कचहरी के योग में फंस सकता है। ऐसे जातक को शांति करा लेना बहुत ही लाभप्रद होगा। तो दर्शकों, मैंने आज छोटे से वीडियो में एक होनहार बालक है, और जो कितना चमक रहा है, बुध के ऊपर गुरु का प्रभाव है, बुध लगने से दसम भाव में है, भद्र पुरुष योग बना रहा है, अच्छा परिश्रम से धन कमा रहा है, कोई समस्या नहीं। थोड़ी सी समस्या है तो संतान की समस्या है, क्योंकि सूर्य देख रहा है, और संतान का स्वामी शनि यहां पर है, और राहु का है, राहु तामय है, राहु सर्प है, ये सर्प दोष बन रहा है। ऐसे जातक को पितृदोष के साथ साथ नागबली श्राद्ध भी करना चाहिए। ऐसे जातक का कोई जीवात्मा अतृप्त योनि में है तो प्रेत बलि और जहां चांदोल करनाली में बड़े आसानी से हो जाती है, और ये जातक गुजरात से ही संबंध रखता है, उसको तो कराने में भी इतनी कोई समस्या की बात नहीं है। तो पंचबली श्राद्ध कराए, राहु केतु और शुक्र की शांति कराए, और शनि राहु की शांति कराए, और शुक्र शनि की शांति कराए। नहीं तो जातक किसी अशुभ चक्कर में फंस सकता है, क्योंकि यहां शुक्र द्वादश भाव में है, और शनि उसको पीट रहा है, और राहु का भी बल लेकर के, केतु भी लेकर के उसको पीट रहा है। ये अशुभता के प्रतीक हो जाते हैं, तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही सम्मानित बात, ऐसा जातक अपने घर परिवार को, देश को सम्मान नेतृत्व देने वाला जातक बनेगा। जरूरत है थोड़े से, मैं हमेशा कहता हूं, अगर घर की दीवारें अच्छी हैं और थोड़े बहुत हैं दोस्त, तो उनको संवारा जा सकता है। हम सिर्फ संवार सकते हैं, बदल नहीं सकते। तो ये यहां पर स्थिति है। लग्न शुभ स्थिति में बलवान है, सूर्य लगन शुभ स्थिति में बलवान है, चंद्र लगन पर भी गुरु की दृष्टि है, थोड़ा शनि वाला प्रभाव है, हल्का है, लेकिन हल्के को भी क्यों रखना। दर्शकों, मैंने इस होनहार बालक है अपना, इसकी कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन किया। उभयचरी योग क्या बताया, चंद्रमा शनि का विषयोग है, उसका पड़ रहा है, कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ेगा। सम्मानित योग बताया, लगन को भी गुरु दूसरे भाव में और शुक्र दूसरे भाव, लगन को भी बल मिल रहा है, लगन को भी बल मिल रहा है, सूर्य को भी बल मिल रहा है, और बुध भी अपने लगने भी अपने आप बल में, किसी चीज की कोई कमी नहीं। और चंद्रमा से नवम स्थान पर गुरु है। धन और नौकर चाकर एक समय ऐसा आएगा और इस बालक के पास सारी सुविधाएं होंगी, लेकिन इन दोषों का समय रहते उपाय कर लेना चाहिए। दर्शकों, मैंने होनहार बालक की कुंडली का विश्लेषण करके आपके सामने आपका मार्गदर्शन किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मैं कहूंगा कि मेरा वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें, दूसरों को भी भेजें, जिसका भी होगा मार्गदर्शन होगा। हमेशा बताता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहां पर काल सदोष पूजा होती है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जो लिखाना चाहे लिख सकता है। पूरी पत्रिका में पूरे जीवन का सार निचोड़ दिया जाता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के अभिभावक का आसान करने के लिए भेजता है। ऋषि ज्योतिष आपके सवालों का
जवाब ये तो इस बालक की तो मैंने पत्रिका बनाई है, पूरी भूमिकाएं मेरे साथ में है, आपको मार्गदर्शन के लिए मैंने रखा है, और भी कितने अच्छे योग हैं, इतने छोटे से वीडियो हम क्या बता सकते हैं। तो विश्वजीत, आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही है, उनका भी समस्याओं का वीडियो बना करके अच्छी और शुभ योग हो अशुभ योग हो, उनका भी आपका मार्गदर्शन करता है। जरूर, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो फिर मैं तो कहूंगा भाई, मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तविक कुल्य बनाकर आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।